विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक है वेरिएबल्स का स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। तो इसी के बारे में आज मैं जानकारी देने जा रहा हूं। ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और याद रखेंगे। तो सबसे पहले वेरिएबल्स के स्कोप की बात कर ली जाए। जैसा कि स्कोप का शाब्दिक अर्थ होता है क्षेत्र। अर्थात हम जब प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम में वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है। तो वास्तव में जो वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है उसका उपयोग उस फंक्शन के लिए होता है जिस फंक्शन के लिए वो डिक्लेयर किया जाता है। जैसा कि एक ये प्रोग्राम आप सभी देख पा रहे हैं, ठीक है, किन्हीं दो पूर्णांकों का योग एवं गुणा करने के लिए प्रोग्राम है ये। तो इस प्रोग्राम को मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी समझाया था। खैर, यहाँ पर वेरिएबल का जो स्कोप है इस टॉपिक को मैं कवर करने के लिए बता रहा हूँ। तो मैंने बताया कि स्कोप का शाब्दिक अर्थ क्षेत्र होता है। अर्थात वेरिएबल जो डिक्लेयर यहाँ पे देख पा रहे हैं, इंट के बाद सिंगल स्पेस दे करके एक्स और वाई, यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है। तो इसका जो उपयोग है मेन फंक्शन के लिए इस प्रोग्राम में किया गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि किसी वेरिएबल के स्कोप से जो तात्पर्य होता है वह प्रोग्राम के उन भागों से होता है जहां उस वेरिएबल का उपयोग किया जा सकता है। कभी कभार ऐसी स्थिति होती है कि किसी प्रोग्राम में सेम टाइप का जो वेरिएबल है दो या दो से अधिक फंक्शन के लिए डिक्लेयर होता है। यानी कोई ऐसा वेरिएबल होता है कि सेम वही वेरिएबल किसी दूसरे फंक्शन में, किसी तीसरे फंक्शन में भी डिक्लेयर किया जाता है। तो उनका उपयोग प्रत्येक फंक्शन के लिए स्वतंत्र रूप में अलग अलग होता है। इसी को हम वेरिएबल का स्कोप कहते हैं, ठीक है। अर्थात उनमें से एक का दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह ध्यान देने वाली बात है। अब सी प्रोग्राम में वेरिएबल्स 4 प्रकार के होते हैं। अर्थात वेरिएबल के प्रकार की बात कर ली जाए तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, सी प्रोग्राम में वेरिएबल्स 4 प्रकार के होते हैं। स्थानीय या लोकल वेरिएबल, नंबर 2 ग्लोबल वेरिएबल, नंबर 3 फॉर्मल वेरिएबल या पैरामीटर, नंबर 4 वास्तविक वेरिएबल या पैरामीटर। अब इन्हीं के बारे में बारी बारी में बहुत शीघ्रता से मैं जानकारी दे रहा हूँ कि आप क्लियरली समझ पाएँ। तो ये जो प्रोग्राम यहाँ पर मैंने लिया है बताने के लिए, इस प्रोग्राम में ही मैं समझा दे रहा हूँ कि स्थानीय या लोकल वेरिएबल क्या होता है। ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे और याद रखेंगे। देखिए, इस प्रोग्राम में अगर देखा जाए तो 3 फंक्शन है यहाँ पे। मेन फंक्शन, फिर यहाँ पर देख पा रहे हैं इंट सिंगल स्पेस देके सम अंडरस्कोर नंबर, ये फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, ठीक है। फिर यहाँ पे मल्टी अंडरस्कोर नंबर, यह भी एक फंक्शन। यानी इस प्रोग्राम में 3 फंक्शन दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरे फंक्शन में अगर देखा जाए तो इसके पहले भी मैंने बताया था कि ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं सेकंड फंक्शन के लिए, ओपन करली ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट। तो ओपन और क्लोज करली ब्रैकेट के बीच का ये जो पूरा मतलब हिस्सा है, पार्ट है, ये फंक्शन बॉडी कहलाता है। यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया भी है, इसे हम कहते हैं फंक्शन बॉडी। और ऊपर का ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं फंक्शन हेडर। तो यहाँ पर जो पहला है स्थानीय या लोकल वेरिएबल, इसको बताना है हमें, ध्यान देंगे। तो स्थानीय लोकल वेरिएबल किसे कहते हैं, इसका सीधा सीधा उत्तर है कि ऐसे वेरिएबल जो फंक्शन बॉडी में डिक्लेयर किए जाते हैं। तो फंक्शन की बॉडी देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पर फंक्शन की बॉडी, ओपन करली ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट का ये जो पूरा हिस्सा है ये होता है फंक्शन बॉडी। तो ऐसे वेरिएबल जो फंक्शन बॉडी में डिक्लेयर किए जाते हैं उन्हें स्थानीय या लोकल वेरिएबल कहते हैं। जैसे यहाँ पे इंट सिंगल स्पेस देके एस इक्वल टू 0 यहाँ पे लिया गया है, ये वेरिएबल डिक्लेयर, ये है आपका स्थानीय या लोकल वेरिएबल। तो याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 ग्लोबल वेरिएबल। तो वास्तव में ग्लोबल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जो किसी फंक्शन की बॉडी में नहीं, किसी फंक्शन के अंतर्गत नहीं, बल्कि फंक्शन से बाहर डिक्लेयर किए जाते हैं। तो ये जो प्रोग्राम आप देख पा रहे हैं, इस प्रोग्राम में कहीं कोई ग्लोबल वेरिएबल नहीं लिया गया है। अगर मैं ये जो हमारा मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के ऊपर मैं अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया
ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पर स्पेस कम है, बस मैं यहाँ पे साइड में दे रहा हूँ। मतलब कहने का मतलब यह है कि मेन फंक्शन के ऊपर अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे मैं इसको आगे यहाँ डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो मैंने अगर लिख दिया यहाँ पे इंट सिंगल स्पेस दे करके रेट इक्वल टू 10.5 और लास्ट में सेमीकोलन, देख पा रहे हैं आप लोग। तो ये जो हमने डिक्लेयर किया इंट सिंगल स्पेस दे के रेट इक्वल टू 10.5 और लास्ट में सेमीकोलन, ये जो वेरिएबल डिक्लेयर किया गया इसको हम बोलेंगे क्या, ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब ही होता है कि ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन के बाहर, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रोग्राम में 1 2 और ये तीन फंक्शन हैं, लेकिन तीनों फंक्शन से बाहर ये वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, तो इस वेरिएबल को हम बोलेंगे ग्लोबल वेरिएबल। ये वेरिएबल प्रोग्राम की समाप्ति तक उपयोग में लाया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी ग्लोबल वेरिएबल जो होते हैं इनको प्रोग्राम की समाप्ति तक उपयोग में लाया जा सकता है। चलिए अब नंबर 3rd पॉइंट देख लेते हैं, फॉर्मल वेरिएबल या पैरामीटर। तो फॉर्मल वेरिएबल या पैरामीटर की यदि बात की जाए तो इसी प्रोग्राम में देखेंगे। देखिए फॉर्मल, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फंक्शन नंबर 1, फंक्शन नंबर 2 और फंक्शन नंबर 3। फंक्शन नंबर 2 में मैं बता रहा हूँ कि फंक्शन नंबर 2 में आप देख पा रहे हैं कि फंक्शन हेडर में यहाँ पर जो इंट ए इंट बी लिया गया है, ये फॉर्मल पैरामीटर हैं, इन्हीं को हम फॉर्मल वेरिएबल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन के हेडर में लिए गए हैं, ठीक है। तो फंक्शन के हेडर में जो वेरिएबल इस प्रकार से उपयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम फॉर्मल वेरिएबल कहते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। और इनकी पहचान यह है कि इनके आगे सेमीकोलन नहीं लगता है, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर, वास्तविक वेरिएबल या पैरामीटर। तो वास्तव में वास्तविक वेरिएबल या पैरामीटर की यदि बात की जाए तो देखिए यहाँ पर इस प्रोग्राम में मेन फंक्शन है, और मेन फंक्शन का ये जो ओपन करली ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट का जो पूरा बीच का हिस्सा है इसको हम फंक्शन बॉडी कहते हैं। तो फंक्शन बॉडी में एक स्टेटमेंट है, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, इसको बोलते हैं कॉलिंग स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है फंक्शन सम अंडरस्कोर नंबर के लिए है, फंक्शन सम अंडरस्कोर नंबर के लिए ये स्टेटमेंट है, सम इक्वल टू सम अंडरस्कोर नंबर, और यहाँ पर ब्रैकेट में देख पा रहे हैं XY। तो ये जो वेरिएबल है यहाँ पर ये एक्चुअल वेरिएबल है, या एक्चुअल इसे हम पैरामीटर भी कहते हैं। और इसकी पहचान यह है कि इसके लास्ट में सेमीकोलन लगती है। और साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि एक्चुअल पैरामीटर या एक्चुअल वेरिएबल हम ऐसे वेरिएबल को कहते हैं जो वास्तव में कॉलिंग स्टेटमेंट में उपयोग में लाए जाते हैं, सामान्यतः कॉलिंग स्टेटमेंट में उपयोग में लाए जाते हैं, जैसा कि प्रोग्राम में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसकी पहचान क्या है कि इसके अंत में सेमीकोलन लगता है, जबकि इसके पहले वाले फॉर्मल वेरिएबल या पैरामीटर में यहाँ पे देखिए लास्ट में सेमीकोलन नहीं लगाया गया है। तो इस प्रकार से सी प्रोग्राम में वेरिएबल्स 4 प्रकार के होते हैं क्रमशः, जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग। इन चारों के बारे में बारी बारी से बताया गया। यदि कहीं पर कोई पॉइंट समझ में ना आए तो वीडियो को एक से 2 बार रिपीट करके देखेंगे और ध्यानपूर्वक समझेंगे, तो प्रत्येक के बारे में जानकारी आपको आसानी से समझ में आएगी। धन्यवाद।